सभी का सम्मिलन हो रहा है, सामंजस्य हो रहा है। 3 सभा हैं जो सारे समाज को चलाती हैं। एक है राजसभा, एक है धर्म सभा, एक है विद्या सभा। ध्यान से सुनना, 3 सभा हैं, राजसभा, विद्या सभा और धर्म सभा। जब तीनों में सामंजस्य स्थापित होता है, जब तीनों में सम्मिलन होता है, तब ही राम राज्य आता है, वरना नहीं आता। ध्यान रहे, बहुत लोगों ने राज किया, पर हर राज में राम राज्य नहीं आया। हम महात्मा लोग एक प्रयास करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से कि अपने राजनेताओं को तुम्हारे रूबरू करा दें,
तुम उन्हें देख लो, वो तुम्हें देख लें, उनके भीतर यहाँ इस पवित्र स्थान पर बैठकर शुद्ध भाव पैदा हो, वो विचलित ना हो अपने पथ से, वो भटके ना, क्योंकि पैसा पद प्रतिष्ठा अच्छे अच्छे को भटका देता है। कबीर ने कहा है, माया महा ठगनी हम जानी। मुझे नहीं पता था कि हम किनको बुलाएं। कार्यक्रम शुरू हो गया 29 अक्टूबर को बिना किसी से बात किए छोटी दिवाली के कार्यक्रम में संगत के बीच अनाउंस कर दिया कि 108 कुंडीय यज्ञ होगा, और उसके बाद चुप हो गए सभी। वो तैयारियां भी नहीं थी, ये तैयारी केवल 10 दिन के अंदर अंदर हुई है, और हम सब बस सोचते रहे कि क्या करें, क्यों हो रहा है ये यज्ञ। पता चला कि 108 वर्ष पूरे, ध्यान दिया तो पता चला कि इसलिए ये प्रेरणा आई है क्योंकि गुरुदेव के जीवन के जन्म के 108 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 108 की संख्या हमारे लिए विशेष रहती है। अब हुआ कि यज्ञ किया जाए 108 कुंडीय। अब 108 कुंडीय यज्ञ, क्योंकि गुरुदेव जो थे उनके जीवन में नारी चेतना का, नारी सम्मान का विशेष महत्व था। वो नारी को बचाते थे, किस लिए? क्योंकि वो जानते थे कि नारी बचेगी तो ही समाज बचेगा, नारी का सम्मान होगा तो ही समाज में अच्छे संतान पैदा होगी। हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी बहन यदि दुखी रहती हैं, उनके गर्भ में पलने वाली संतान कभी सुखी नहीं हो सकती और अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए उनका सम्मान बहुत जरूरी है। जो आज ये शोर मच रहा है बेटी बचाओ, अगर गुरुजी के टाइम में, क्योंकि संत लोग ऊपर चले जाते हैं उनकी चेतना, तो वो दूर से देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसको कभी भूलना नहीं जो मैं बात कह रही हूं। अगर इसको सबने याद रखा तो कोई भी ना तो भ्रूण हत्या करेगा ना नारी का अपमान करेगा। उन्होंने देखा फरल गांव के अंदर, राजपूतों का गांव था, बहुत जाना आना था गुरुजी का। वो ऐसे संत नहीं थे कि वो मंचों पे चढ़ के बैठते थे, वो शमशानों में पड़े रहते थे। वो लंगोटी में रहते थे, लंगोटी भी उन्हें तब पहननी पड़ी, नहीं तो नंगे रहते थे जब वो समाज के बीच में आए। तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर लड़की जैसे ही पैदा होती उसको ये दबा देते थे, यहाँ अंगूठा लगा के, यहाँ कहते गले में गला दबा देते थे और उसको मार देते थे। क्यों? क्योंकि लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। उन्हें बड़ा महसूस हुआ, बहुत सोचा क्या करूं। बड़ी मुश्किल से उस गांव में उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और सब लोगों से एक प्रथा थी, लोटा नून डलवा के पहले संकल्प होते थे। एक संकल्प लिया, पर वो लोग बड़े सरल थे, वो लोग बड़े सीधे सच्चे थे। जो संकल्प कर लिया वो कर लिया। लोटा नून डलवाया, और किस बात के लिए? कि आज से कन्या की हत्या इस गांव में नहीं की जाएगी। अब गुरुजी ने तो डलवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुरुजी की बात को माना भी या नहीं माना। गांव वालों ने माना। कुछ तो गुरुजी थे, उनकी वाणी का प्रभाव था, और कुछ उस समय के लोग सीधे और सच्चे होते थे। आज के लोग नहीं है, सारा दिन न्यू का लो संकल्प हाथ करें और फिर वही काम, हाथ करें और फिर वही काम। फिर यूँ गलत कौन कर रहा है? सारा दिन तो संकल्प कर रहे हो, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? ये गड़बड़ क्यों चल रही है? क्योंकि हम लोग झूठे हैं, हम लोग बेईमान हैं, हम लोग छल करते अपने आप से भी और दूसरों से भी। उन लोगों ने उसके बाद उस गांव में कोई हत्या नहीं हुई, और उसके बाद गुरुजी ने गुरुकुल खोला ओमपुरा में। ओमपुरा असंध के पास एक जंगल था, हजारों एकड़ जमीन थी उसमें। उस जंगल में गुरुकुल चलाया सन 47-45 के आसपास।
और उस गुरुकुल में लड़कों को पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया, लेकिन क्योंकि उन्हें तो अपने आप ना पद चाहिए था ना प्रतिष्ठा चाहिए थी। जब उन्होंने देखा वही लड़के उल्टा गुरुजी को ही रास्ता बताने लगे। गुरुकुल को जैसा था, ध्यान से सुनना, एक फकीर की बात कर रही हूं, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं हो सकता। जितना बड़ा बादशाह फकीर होता है कोई और होता ही नहीं है। वो फकीर जब पता चला, जब देखा कि ये जैसा बनाना चाह रहा था मैं वैसा निर्माण इनका नहीं हुआ, उसमें कितनी गायें थी, उसमें कितनी सामग्री सामान रखा था, बहुत बड़े बड़े बर्तन थे और बहुत बन गया था वहां पे मकान आदि। रात को वैसे का वैसा छोड़कर ही वहां से चले गए, किसी को बताया तक नहीं कि मैं जा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं देवियों से करवाऊंगा वो काम जो मेरा काम पुरुष वर्ग नहीं कर सका। ये ध्यान देने की बात है और ये सच है, पूरी तरह सच है कि अब मुझे देवियों से काम कराना है। ये लड़के या पुरुष वर्ग उस लेवल पे काम नहीं कर सकता जिस पे केवल और केवल नारी कर सकती है। संकल्प भर की देर थी कि जवान जवान बच्चे बच्चे, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां अपने आप गुरुजी की तरफ खींचने लगी। समाज में उनका इतना तिरस्कार हुआ, जीवन की आहुति देने लगी। संत रत्नी देवी जी राजपूत परिवार से, संत सुशीला देवी जी जो आज यूं कहते हैं ना, दूसरे तो यूं कहते हैं रोडों का गुरु और रोड यूं कहे हमारा गुरु, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है कि आप इस बात का गर्व करो कि आपकी बिरादरी में एक ऐसी विभूति का जन्म हुआ, यह बहुत अच्छी बात है, पर उसको सीमित न करो, उसको संकुचित न करो, सबको साथ लेके चलो। यहां पर वैसा ही हो रहा है। संत सुशीला देवी जी जो सैनी परिवार से, पुंडरी से थीं, संत दर्शना देवी जी जो रोड परिवार से, बुढ़नपुर से थीं, संत लक्ष्मी देवी जी जो वैरागी परिवार से, डीग से थीं, संत माता नन्नी देवी जो वालिया परिवार से थीं, उनकी बेटी भी, और इस प्रकार से सब भागे चले आए। रत्नी देवी जी के साथ तो क्योंकि वो थोड़ा राजपूतों का परिवार था, ज्यादा कट्टर था, इतना अत्याचार किया गया, तलवार तक उठाई गई, उनके हाथों पे अंगारे रख दिए, अंगार रख दिए, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। गुरु ब्रह्मानंद चाहिए, गुरु ब्रह्मानंद की शरण चाहिए, बस यही उनका संकल्प था और उन्होंने पूरा किया और सारा जीवन प्रचार में, प्रसार में लगा दिया। सन 1995 में वो नेपाल एक बस लेके गए थे, वो बस जल में गिर गई और फिर याद आया कि गुरुजी ने उनको ये कहा था कि रत्नी तू तो जल समाधि ले लेना, और उनको दिखाई दे रहा था कि वो जल समाधि ही लेंगी। इस प्रकार से देवियों का आगमन हुआ और जैसे इनका आना हुआ वैसे ही सारी देवियों में, महिलाओं में अपने आप यज्ञ प्रेम, गुरु प्रेम, प्रभु प्रेम और जो गायत्री का प्रचार, वैदिक प्रचार था, वो बढ़ता चला गया। और जब महिला में बढ़ता है तो घर का हर आदमी उससे प्रभावित होता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैं स्वयं जानती हूँ, मेरे माता पिता, मेरे पिता तो बहुत कट्टर थे और मेरी माँ छिप छिप के भजन करती थी। मेरे बाबा से भी छिपते थे हम लोग सत्संग करने के लिए। सुबह 4 बजे हमें नाना होता था, हवेली थी, उसके बीच में नलका होता था और इधर बाहर की तरफ बैठक थी जिसमें बाबा रहते थे। 4 बजे के स्नान के लिए जब हम छोटे छोटे थे, 6ठी कक्षा में, 6 साल की उम्र से ही ये शुरू हो गया था। रत्नी देवी जी मिल गए थे तो हमें चोरियों नहाना, चोरियों करते थे। बोले ये भगतनी बन के कहाँ जाएंगे, ये बिगाड़ दी, ये रत्नी ने बिगाड़ दी, ऐसा सुनने को मिलता था। तो ये सब फिर सब बदल गए। किसने बदला? महिलाओं ने बदला, नारियों ने बदला, हमारी माँ ने बदला, उनके भजन ने बदला। तो नारी में बहुत शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। गुरुदेव का विशेष फोकस जो रहा
वो समाज को बदलने के लिए उन्होंने नारी सेना तैयार की और वो आज भी काम कर रही है। और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, नारियों की रक्षा के लिए क्या क्या दिया? उन्होंने डंडा दिया, उन्होंने झंडा दिया और कहा कि डंडा, कोई अगर दुराचारी आए तो डंडे से खबर लो, झंडा तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा परिचय है। इस प्रकार से उन्होंने नारियों की सेना तैयार की और आज वो आपके सामने है। बोलो ओम तत्सत। ओम तत्सत। और यज्ञ के द्वारा हमें जो जागृति आई, मैंने कहा था कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, एक साध्वी हूँ, जिसका काम क्या है? आत्म कल्याण और लोक कल्याण। मैं भी अपने लिए भी वो करूं जो मेरा कल्याण हो सके और आपसे भी वो कराऊं जो आपका कल्याण हो सके। संत का मतलब ही ये होता है। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है वो आत्म कल्याण, लोक कल्याण और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, जागरूकता। हम कितने जागरूक हैं? तो हमारे जो कार्यकर्ता टीम हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो भी यहाँ पर आए हुए नेतागण हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ जो इस भूमि पर पहुँचे हैं, नमन करती हूँ। बहुत अच्छे आसपास मेरे कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ काम के लिए, आप देख रहे हैं किसी मंच पे इतने कम लोग नहीं होंगे। कोई मंच इस तरह से आध्यात्मिक ढंग से नहीं चलता होगा जो ब्रह्मानंद जी का मंच चल रहा है। सिर्फ अपने कर्म के प्रति जागरूकता। हमें कौन देख रहा है, इसके लिए क्या, किसकी आंखों पे? अरे एक बहुत बड़ी आंख है ईश्वर की, वो जो हमें निरंतर देख रही है, वो देखे बस, और क्या। हम इतने जागरूक रहें, हम इतने सजग रहें कि ईश्वर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। एक बात कह देना चाहूंगी। एक भक्त ने कहा, ईश्वर को बुलाया कि हे प्रभु तुम मेरे हृदय में आओ। आए वह और लौट कर, आए वह और झांक कर लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट यूं जाने लगे। मैं तो कभी से जो होती थी बाट प्रभु आगमन की, अब क्यों चले हो प्रभु जी शोभा बढ़ाओ सदन की। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो भक्त का वचन है। अब ईश्वर का वचन सुन लो। बोलो ओम तत्सत। ईश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए थोड़ी सी खोपड़ी खोलनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, जिसे ध्यान कहते। ध्यान। ईश्वर का वचन क्या है? दामन झटक कर चल दिया, दामन झटक कर चल दिए वो, और यूं कहते हुए बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। कहाँ बैठूं? क्योंकि वो आपके मंच पे बैठने के लिए नहीं आएगा, वो आपके वस्त्रों को देखने के लिए नहीं आएगा, वो आपके हृदय में बैठेगा। और हृदय में यदि आपने किसी और को बिठा रखा है तो वो उसको वापस ही लौटना होगा। तो ऐसा ना हो। इस ब्रह्मानंद दरबार में जो आप उस विभूति के प्रति अपने भाव अर्पित करने आए हैं, कहीं आप खुले सूने चले जाएं, खाली चले जाएं। अपने हृदय को खोल के रखना। बोलो ओम तत्सत। ओम तत्सत। कण कण में तेरा ही जलवा, पर सबको दिखाई नहीं देता। कण कण में तेरा ही जलवा, पर सबको दिखाई नहीं देता। हृदय में अनहद नाद बजा, पर सबको सुनाई नहीं देता। हृदय में अनहद नाद बजा, पर सबको सुनाई नहीं देता। कण में तेरा ही जलवा, पर सबको दिखाई नहीं देता। कण कण में तेरा ही जलवा, पर सबको दिखाए नहीं देता। सूरज में सोने सा
चमकांदा से चांदी बन बरसा, चंदा से चांदी बन बरसा, तारों में रहा दीवाल मना पर सबको दिखाई नहीं देता, तारों में रहा दीवाली मना पर सबको दिखाए नहीं देता। कण कण में ताली। तेरा ही जलवा पर सबको दिखाई नहीं देता, कण कण में तेरा है जलवा पर सबको दिखाए नहीं देता। हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको सुनाई नहीं देता, हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको दिखाई नहीं देता। पर्वत की ऊंचाई पे बसा, पर्वत की ऊंचाई पे बसा, सागर की गहराई में छिपा, सागर की गहराई में छिपा, गंगा की लहरों में नाचा पर सबको दिखाई नहीं देता। गंगा की लहरों में नाचा पर सबको दिखाई नहीं देता। कण कण में तेरा ही जलवा पर सबको दिखाई नहीं देता, कण कण में तेरा ही जलवा पर सबको दिखाए नहीं देता। हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको सुनाई नहीं देता, हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको सुनाए नहीं देता। बादल बन तू ही गरज रहा, बादल बन तो है गरज रहा, बिजली बन तू ही तड़क रहा, बिजली बन तू ही तड़क रहा, बूंदों में रिमझिम बरस रहा जज पर सबको दिखाई नहीं देता, बूंदों मेरी माझ में बरस रहा पर सबको दिखाए नहीं देता। कण कण में तेरा ही जलवा पर सबको दिखाई नहीं देता, कण कण में तेरा ही जलवा पर सबको दिखाए नहीं देता। हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको सुनाई नहीं देता, हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको सुनाए नहीं देता। फूलों में तू ही महक रहा, फूलों में तो है महक रहा, पक्षी बन तू ही चहक रहा, पक्षी बन तो है चहक रहा, कोयल की वाणी में गाता पर सबको सुनाई नहीं देता। कोयल की वाणी में गाता पर सबको सुनाए नहीं देता। कण में तेरा ही जलवा जहाँ पर सबको दिखाई नहीं देता, कण कण में तेरा ही जलवा पर सबको दिखाए नहीं देता। तू ही मस्जिद में तू ही मंदिर में तू ही मस्जिद में
बचरंगा पर सबको दिखाई नहीं देता। तू ही लहराया बन बजरंगा पर सबको दिखाए नहीं देता। कण कण में तेरा ही जलवा पर सबको दिखाई नहीं देता। कण कण में तेरा ही जलवा पर सबको दिखाई नहीं देता। हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको सुनाई नहीं देता। हृदय में अनहद नाद बजा पर सबको सुनाए नहीं देता। हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तो हर वेश में तो संतों के हर संदेश में तू संतों के हर संदेश में तू